बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ फ़िश का सूप बनाने की बेहद मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ़िश का सूप तो व्यूअर्स सभी बनाते हैं, लेकिन आज हम फ़िश के हेड का सूप बनाएंगे, जो कि नज़र के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है और सर्दियों में वैसे भी बेहद मुफीद है ये वाला सूप। तो आप बस इसको पीने के बाद बहुत अच्छा फ़ील करेंगे और सर्दी आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगी। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और रेसिपी शुरू करने से पहले बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो बस अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसके लिए बस सबसे पहले ये 4 फ़िश के हेड ले लिए मैंने, और इनको इस तरह से दरमियान में से मैंने कट लगवा लिया था। और इस तरह से इनको खोल के रखेंगे सबसे पहले, और अब इसको इस ख़ास तरीके से धोएंगे कि इसकी स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी, आपको धोते धोते ही महसूस हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले बस ये आधा टीस्पून मैंने अजवाइन इसके ऊपर डाल ली है, और थोड़ा सा ये वाइट सिरका डालेंगे, क्योंकि सूप बनाने जा रहे हैं तो इसकी स्मेल बिल्कुल आपको नहीं आएगी और आप बहुत अच्छा इसको इंजॉय करेंगे। तो अब बस थोड़ा सा मैंने सोया सॉस इसके ऊपर डाल लिया है, और एक नींबू इसके ऊपर अच्छा सा निचोड़ लेंगे। इससे भी हमारी फ़िश की जो अपनी स्मेल होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो अच्छी तरह से इसको उल्टा पुल्टा करके इसके ऊपर ये लगा लेंगे हम, और इसको कम से कम हमने 20 मिनट के लिए लगा के छोड़ देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बेसन भी छिड़क रही हूँ, और बेसन को हाथों की मदद से दोनों साइडों पे अच्छा सा मैं लगा लूँगी। और इसको अच्छा सा लगाने के बाद अब बस 20 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, और 20 मिनट के बाद अच्छा से इसको धो भी लेंगे। दोनों साइडों पे हाथों की मदद से मैं इसको लगा रही हूँ, और ये अच्छी तरह से बस इसके ऊपर लगा लेना है हमने हाथों की मदद से ही। तो जब आप इसको धोएंगे 20 मिनट के बाद, तो आप खुद महसूस करेंगे कि इसके अंदर से बिल्कुल मछली की अपनी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो अभी बस इसको एक साइड पे रख लेंगे, और दूसरी तरफ इसकी तैयारी करेंगे सूप बनाने के लिए। तो उसके लिए वो सबसे पहले ये प्याज ले लिए हैं, अदरक लहसुन आपके सामने है, और 2 हरी मिर्चें हैं। तो इनको हमने हरी मिर्चों को और अदरक लहसुन को अलहदा पीसना है, और हमने प्याज को अलहदा पीसना है। और प्याज में हमने ये थोड़ा सा सूखा धनिया और ज़ीरा डाल के इनको पीसेंगे। ये आप देख रहे हैं इनकी क्वांटिटी, सूखा धनिया थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मैंने। तो अब बस फटाफट से बस इनको मैंने कूंडी के अंदर पीस लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का एक पेस्ट बना लिया, और प्याज ज़ीरा और सूखे धनिया का मैंने एक पेस्ट बना लिया। और दूसरी तरफ थोड़ी सी इमली का ये पानी बना लिया, इसको पहले से मैंने भिगो के रखा हुआ था। तो अब बस सबसे पहले अपनी कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख दिया, और अब इसके अंदर आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल लिया है। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा कम भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब बस इसके अंदर सबसे पहले ये हरी मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर है करीबन। तो इसको अच्छा सा हम सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना। आप देख रहे हैं कि ये फटाफट से बस सौते हो गया है। तो अब बस इसके अंदर ये जो प्याज और सूखा धनिया और ज़ीरे का हमने पेस्ट कूंडी में बनाया है, इसका कलर थोड़ा चेंज लग रहा है। तो इसको मैंने बस आधा डाला है, आधे को हम बचा लेंगे। ये ख़ास तरीके से हमने एंड में डालना है। तो इस प्याज को और सूखे धनिया और ज़ीरे के जो पेस्ट हमने तैयार किए, इसको अच्छा सा हम सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा कलर इसका भी चेंज नहीं करना। तो बस ये इतना टेस्टी सा सूप बनने वाला है कि अगर आप पहली दफ़ा भी बनाएंगे तो आप इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, और फिर बार बार इसको बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। कम से कम एक दफ़ा आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे तरीके से। तो अब बस इसके अंदर ये एक मैंने टमाटर डाल दिया बिल्कुल बारीक बारीक, ताकि जल्दी से घुल मिल जाएगा। और मज़ीद इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस बिल्कुल कम से कम डालेंगे, क्योंकि हमने इस सूप को पीना है। तो अगर थोड़ा सा भी तेज़ नमक मिर्च हो जाएंगी तो फिर हम इसको अच्छे से इंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो आपके सामने थोड़ी सी नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी बस इसके अंदर मैंने डाली है। अब इसको अच्छा सा भून लेंगे, ताकि ये जो टमाटर हैं ये भी घुल मिल जाएं, और ये जो हमने नमक मिर्चें वगैरह डाली हैं तो वो भी अच्छी तरह से पक जाएंगी। और दूसरी तरफ वो जो फ़िश थी हमने रखा हुआ था उसको 20 मिनट के लिए, तो उसको भी मैं अच्छी तरह से धो के एक साइड पे रख लिया है। और अब बस इसके अंदर ये जो इमली का पानी है बस थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा हमने इसमें से बचा लेना है। पानी डालना है, बस इमली को यूज़ नहीं करना। इससे भी क्या होता है कि जब हमारा सूप तैयार होगा तो उसमें से फ़िश की स्मेल नहीं आएगी। कुछ लोग सूप को बस इसलिए नहीं पीते कि उनको फ़िश की स्मेल जो होती है
सूप पीने में अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए वो इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को मिस कर देते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि आज के बाद आप ज़रूर इंजॉय करेंगे इस रेसिपी को। तो अब बस एक थोड़ा-सा मैंने 1.5 कप के बराबर इसके अंदर ये पानी डाल लिया है। तो इसको पानी डालने के बाद वो उबाल आने से पहले ये जो फ़िश के जो सर हमने रखे हुए थे मैरिनेट करके, तो उनको इसके अंदर डाल लेंगे। तो ये चारों सर डालने के बाद बस ऊपर से हम ढक्कन लगा देंगे और इस तरह इनको उल्टे रखना है, सीधे नहीं रखना, क्योंकि अंदर जो इसके वो जो गोश्त है, बोटी है, तो वो अच्छी तरह से फिर पक जाएगी। तो अब एंड में बस ये जो प्याज का और हमने ज़ीरे का तो थोड़ा सा पेस्ट रखा था, उसको डालने के बाद कम से कम सिर्फ 10 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर इसको हमने पकाना है। तो बस 10 मिनट के अंदर ही हमारा ज़बरदस्त सा सूप तैयार हो गया। आप देख रहे हैं कि कितने आराम से इसकी स्किन उतर रही है। तो मछली हमारी बिल्कुल पक गई है, फ़िश के हेड जो हैं बिल्कुल पक गए हैं। तो ये मैं आपको अभी निकाल के भी दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त गले हैं और इनकी खुशबू जो है बड़ी चटपटी और खट्टी मीठी सी आ रही है। बिल्कुल फ़िश की स्मेल नहीं है इसके अंदर। और थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ मैंने इसके अंदर डाल ली हैं। और ये सर्दियों में इतना मुफीद और इतना फ़ायदेमंद है कि आप इसको ज़रूर सीज़नल ट्राई किया करें, तो आप खुश हो जाएंगे इस रेसिपी को एक दफ़ा अगर आप ट्राई करेंगे तो। बस अब मैं आपके सामने इसको डिश आउट कर रही हूँ। तो बस कम से कम आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। कोई इसमें खटास नहीं है, कोई इसमें स्मेल नहीं है। हमने इमली का पल्प भी जो यूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो इसलिए इसमें खटाई भी नहीं है और फ़िश की अपनी स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो बस अगर आप इसको नहीं भी पसंद करते तो फिर भी एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिएगा, तो आप इसको बार बार ज़रूर ट्राई करेंगे। ये इतना ज़्यादा टेस्टी है। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। तो बस वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक भी करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला इसी तरह की एक न्यू और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।